Good evening. I'm here to explain the adjustment solution for final account chapter unsolved sum number 1, page number 55 for 12th HSC board students. It's just a adjustment solution for final account chapter unsolved sum number 1, page number 55. Here we are going to discuss about the adjustments. So let's start with the adjustments here. The very first adjustment you can see here is stock on hand on 31st March 2019 was valued at rupees 43,000. You can see that basically the stock on 31st March 2019, it is written here. That means it is a closing stock. Clear that if the stock is ending on 31st March 2019, it is a closing stock. The closing stock value is rupees 43,000. Let's see what is the solution. Solution here is the closing stock will go on two sides. Actually it have two entry. Every adjustment have more than two entry actually, or two entry. So here the two entries here are 43,000's entry. The closing stock entry will go to two sides. First entry will go on trading account credit side. The first very entry will go on trading account credit side, and the second entry will go on balance sheet asset side. कीप इन माइंड क्लोजिंग स्टॉक मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा आपको. क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो साल के अंत में गिना जाता है. 31 मार्च 2019 को ये गिना गया कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, और उसके हिसाब से हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया जो कहाँ जा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड एडजस्टमेंट, दैट इज अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ 8,000 वर स्टोलन. यानी कि वो गुड्स जो अनइंश्योर्ड थे, जिनका कोई इंश्योरेंस नहीं था, 8,000 रुपये तक के चोरी हो गए. सोल्यूशन कहता है कि अगर गुड्स अनइंश्योर्ड हैं और वो चोरी हो जाते हैं तो पहली बात तो गुड्स फैक्ट्री में रखे थे और फैक्ट्री का रिलेशन होता है ट्रेडिंग अकाउंट से, इसलिए पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में की जाएगी कि गुड्स चोरी हो गए हैं, तो उसकी एंट्री यही होगी अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन. नेक्स्ट, अगर हम अब बात करते हैं कि गुड्स इंश्योर्ड था या नहीं इंश्योर्ड था. अगर गुड्स इंश्योर्ड होता तो उसकी एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में जाती, लेकिन गुड्स इंश्योर्ड नहीं है, इसीलिए उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में की जाएगी लॉस बाय थेफ्ट के नाम से. कीप इन माइंड, लॉस बाय थेफ्ट के नाम से ही एंट्री आपको करनी होगी. द वेरी थर्ड एडजस्टमेंट कहा गया है क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सेंट्री डेटर. सेंट्री डेटर पे आपको आरडीडी क्रिएट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपके सेंट्री डेटर का अमाउंट कितना है. सेंट्री डेटर का अमाउंट 28,700 यहाँ पर है. आपको आपके टेक्स्ट बुक में ट्रायल बैलेंस में देखने मिलेगा कि 28,700 है. हम 28,700 का 2% निकालते हैं, अमाउंट आता है 574. अब सबसे पहला सवाल ये उठता है आरडीडी का मतलब क्या होता है. आरडीडी यानी वो पैसा जो शायद डूबेगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. यानी मैं पहले से रिजर्व में रखता हूँ शायद डूबे हुए पैसों को, शायद डूब जाए, इसीलिए. अब इसकी एंट्री के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले एंट्री बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगी जो डेटर में से माइनस होगी. यानी ये 574 इस 28,700 में से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, और दूसरी एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पुट की जाएगी, क्योंकि ये हमारा नुकसान है, हमें इसे नुकसान के रूप में पीएनएल के डेबिट साइड में शो करना होगा. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 4. मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट ऑफ रुपीज़ 500. हमारे बिजनेस में एक मिस्टर पाटिल नाम के कस्टमर थे, वो इंसॉल्वेंट हुए. इंसॉल्वेंट होने की वजह से वो अपना अमाउंट पे नहीं कर पाए. तो ये जो अमाउंट नहीं पे हुआ, इस अमाउंट को हम क्या मानेंगे, अपना बैड डेट्स मानेंगे. इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ आवर बैड डेट्स. अब ये जो 500 रुपये हैं बैड डेट्स की, इसकी एंट्री कहाँ कहाँ पे होगी वो देखिए. सबसे पहली एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर में से माइनस करेंगे, बिकॉज मिस्टर पाटिल वॉज अवर डेटर.
एक्चुअली में वो हमारे डेटर थे, इसीलिए डेटर में से वो 500 रुपये क्या किया जाएंगे माइनस। अब ये 500 जो माइनस होगा कैसे होगा, पहले आप डेटर की अमाउंट देखेंगे 28,700 है, उसमें से 574 पहले माइनस होगा, 574 माइनस होने के बाद 500 रुपीज़ क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। सो इट इज़ क्लियर दैट ये रूटीन आपको फॉलो करना होगा। आगे देखा जाए पॉइंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट ₹800 एंड सैलरी ₹300। सवाल उठता है सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चा जो अभी करना बाकी है, यानी अभी रेंट 800 देना बाकी है और सैलरी 300 अभी भी देना बाकी है। ठीक है, हो सकता है पूरे पैसे देने बाकी हो या हो सकता है कुछ पैसे देना बाकी हो, तो हमें उसके हिसाब से एंट्री करनी होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। आउटस्टैंडिंग रेंट ₹800 प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करेंगे, रेंट में प्लस कर देंगे। ठीक है, क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि अभी वो खर्चा करना बाकी है, तो यानी जब हम वो खर्चा करेंगे तो वो रेंट में ही प्लस होगा, इसीलिए रेंट ऑलरेडी पे हो सकता है तो रेंट में उसे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। दूसरा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में पुट करना है। लाइबिलिटी में क्यों पुट करना है, बिकॉज इट इज़ आउटस्टैंडिंग, अभी पे करना बाकी है, हमारे ऊपर कर्जा है यानी लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹300 प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी में सेम प्रोसीजर है कि जहाँ पे भी जो भी चीज़ बाकी है वहाँ पे उसे हम क्या करना है, प्लस करना है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और सेकंड सेम प्रोसीजर, अभी सैलरी पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग यानी क्या है, लाइबिलिटी है, हमारे ऊपर कर्जा है, हमें वो कर्जा चुकाना है। क्लियर। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 6, डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय ₹2,500 एंड फर्नीचर बाय ₹1,800। तो सबसे पहला सवाल उठता है डिप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, डिप्रिशिएट का मतलब क्या होता है। डिप्रिशिएट मतलब किसी भी असेट की वैल्यू को कम करना, किसी भी नहीं, मतलब एक्चुअली में फिक्स्ड असेट वैल्यू जब कम होती है अकॉर्डिंग टू द टाइम, उसका एक अपना आपने 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर में स्टडी किया होगा, तो डिप्रिशिएट करना है फैक्ट्री बिल्डिंग को ₹2,500 से और फर्नीचर को बाय 1,800। तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है, डायरेक्टली अमाउंट दिया गया है, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। डिप्रिशिएट कीजिए फैक्ट्री बिल्डिंग को 2,500, पहली एंट्री कहाँ जाएगी, ध्यान से देखिए। बैलेंस शीट के एसेट साइड में फैक्ट्री बिल्डिंग में से क्या करेंगे, माइनस। आपको ऑलरेडी फैक्ट्री बिल्डिंग लिखा होगा, मिला होगा अमाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में, उसमें से ये 2,500 क्या करना है, आपको माइनस करना है, क्योंकि ये डेप्रिशिएट हो रहा है। अब डेप्रिशिएट होना हमारे लिए नुकसान होता है, इसीलिए उसकी सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। अब बात करें अगर डेप्रिशिएट फर्नीचर, तो सेम प्रोसीजर है, फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हो रहा है, उसमें से भी वो अमाउंट माइनस होगा। 1,800 रुपीज़ को बैलेंस शीट के असेट साइड में फर्नीचर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यानी माना जाए तो सीधी बात यही है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वही एंट्री होती है जो हमारा या तो नुकसान हो या तो खर्चा हो। ठीक है, जो कि नॉमिनल अकाउंट हमको सिखाता है। नॉमिनल अकाउंट हमें सिखाता है कि जैसे बेसिकली यही कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो वही चीज़ यहाँ पे फोकस करनी है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की एंट्री होगी और क्रेडिट साइड में ऑल इनकम एंड गेन्स की एंट्री होगी। गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे एक हिडन एडजस्टमेंट्स के बारे में। हिडन एडजस्टमेंट्स एक्चुअली आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में देखने मिलेगा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ऐसा आपको देखने मिलेगा, जहां पास में लिखा है परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2000 एंट्री और उसकी अमाउंट दी गई है 40,000। अब ये आपके लिए एक हिडन एडजस्टमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिस कर देते हैं, देखते नहीं और इसकी एंट्री नहीं करते, लेकिन आपको ध्यान देना है कि हर एक एडजस्टमेंट आप प्रॉपरली क्या करते हो, सॉल्व करते हो। बात करते हैं सोल्यूशन की, तो यहाँ पे आप 40,000 देख रहे हैं और यहाँ पे 10% लिखा है, यानी आपको 10% निकालना है 40,000 का। लेकिन रूल क्या है, 40,000 का 10% निकालने के लिए आपको सबसे पहले कितने अवधि यानी कितने टाइम के लिए निकालना है वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी पॉइंट ये है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे 1 अक्टूबर लिखा हुआ है, अक्टूबर के हिसाब से अगर आप मार्च एंड तक काउंट करेंगे तो होते हैं 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 6 महीने का ही आपको कैलकुलेशन करना है। हम यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे, 40,000 का मैंने 10% निकाला है 6 महीने के हिसाब से, तो मुझे 2,000 रुपीज़ आया है। इसकी एंट्री आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, पहली एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में
होगी 2000 रुपीज़ की, क्योंकि हमारा इनकम है। और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या करना है, हमें प्लस करना है, क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है। द इंटरेस्ट इज रिसीविंग, वी आर रिसीविंग द इंटरेस्ट अमाउंट, दैट इज वाई बैलेंस शीट के असेट साइड में गवर्नमेंट बॉन्ड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे।